छोड़ा कि तुम जान लो कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। और पुरनी लोग याद और सारे जो सिपाही लोग क्या सम्मति कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि बोल देना, झूठ बोल देना। क्या करना कि यीशु के चेले यीशु की लाश चुरा के चले गए हैं और उनको चंद चांदी के सिक्के दे दिए, उनको रिश्वत दी जा रही है कि हाकिम सुन लेगा तो हमें बहुत डांटेगा। आज बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं। पवित्र आत्मा कुछ बताना चाहती है। उन्होंने यीशु की लाश को भी हमने गाया, रोमी राज्य की मोहर कब्र उसको बंद ना कर सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। रोमी राज्य की मोहर बंद कर दी गई थी। यीशु को जब गुड फ्राइडे के दिन में कलवरी क्रूस पे टांगा गया था, रोमी राज्य की बहुत तगड़ी सील थी जिसको कोई भी नहीं खोल सकता था। लेकिन जब देखा सुबह सुबह मरियम मगदलिनी, यीशु की माता मरियम और सलोमी 3 लोग जब कब्र पे गई। आपको पता है कब्र पे क्यों गई थी? किसी को पता है? यहां कलाम में लिखा सुगंधित वस्त्रुएं मोल लेकर कब्र पे गई सुबह सुबह मरने के तीसरे दिन। यहूदी परंपरा के अनुसार क्या होता था कि डेड बॉडी को कब्र से निकाल कर महंगे महंगे इत्र द्रव्य पदार्थ लगाते थे। आज की भाषा में कहते हैं बॉडी को इमॉर्मिंग कर रहे ताकि बॉडी खराब ना हो। पत्ते में लिखा है कोई 50 दिन विलाप करता है, कोई 70 दिन, कोई 100 दिन, अपने अपने हिसाब से भी लोग विलाप करते थे, बॉडी को लेप मलते थे। उसी लिए गई थी यीशु की माता मरियम, मरियम मगदलिनी और सलोमी 3 लोग कहां गए थे? कब्र पे। क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? कलीसिया जवाब दे, क्या करने गए थे? कि यीशु की बॉडी को बाहर निकालेंगे, उसमें महंगे महंगे इत्र पदार्थ को लगा देंगे और फिर से कब्र को बंद कर देंगे और घर लौट के आएंगे। इसलिए आज तीसरे दिन क्या होता है, जब डेथ होती है लोग सुबह सुबह कब्र पे जाते हैं, अपने प्रियों को, अजीजों को याद करते हैं। लेकिन मेरे प्रियों, आज इस वचन से आज 2022 साल पहले पुनरुत्थान दिवस में यह हुआ था कि यीशु कब्र पे नहीं थे और शैतान और उसकी सल्तनत घबरा गई। हालेलुया। आपस में झूठ बोलने लगे, आपस में झूठ बोलने लगे, क्योंकि यीशु ने मौत के बंध को तोड़ दिया था। और लिखा ये बात आज भी यहूदियों में प्रचलित है, ये बात आज भी यहूदियों में प्रचलित है। यहूदी लोग इस बात का डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि यीशु को हम कब्र पे बंद ना कर सके। यीशु को कोई भी रोमी साम्राज्य भी कोई ताकत कब्र में बंद न कर सकी। लेकिन आज मैं और आप है जो यीशु के जीवन में होकर यीशु के कहते हैं, मसीह कहते हैं, आज ईस्टर मनाने आ गए हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कहती है एक बात को आज सुनना पड़ेगा, एक बात को पश्चाताप करने पड़ेगा। 2022 में अगर ये पर्व मनाने का अनुग्रह दिया परमेश्वर ने, पुनरुत्थान दिवस, तो परमेश्वर की एक वाणी आज स्वर्ग से एक आवाज आती है, उसको सुन लेंगे बहुत ध्यान से। आज मैंने बार बार का आराधना में आज फिर कहूंगा, आज कौन सा दिन है? आज बंधन को तोड़ने का दिन है। आज कौन सा दिन है? आज आजाद होने का दिन है, आज छुटकारे का दिन। हमने गाया भी है, हमने पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक भी पाया है। लेकिन इस वचन में बहुत ध्यान से सुनेंगे। शैतान की सल्तनत घबरा गई और वो झूठ बोलने लगी। मेरे आपके द्वारा भी यीशु आज जिंदा होना चाहता है। जो जो अगर पश्चाताप कर रहा है, जो जो पश्चाताप करेगा, झूठ बोलता है शैतान, है ना? झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा खुलेआम, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा खाना छोड़ना पड़ेगा। आज झूठ बोलना, व्यभिचार करना, पाप करना, मोबाइल में गंदी पिक्चर देखना छोड़ना पड़ेगा। आज दिल से जो तौबा करेगा, तो मैं आज क्या कह रहा हूं, मरकुस 16 जल्दी से पढ़ेंगे, मरकुस 16 जल्दी से निकालेंगे। मरकुस 16, मार्क चैप्टर 16, उसके पहले पद से दोबारा पढ़ेंगे। मरकुस 16 जो पढ़ रहे थे, जी हाँ, मरकुस 16 उसके पहले का पुनरुत्थान। हाँ। जब शब्द का दिन बीत गया, शब्द का दिन बीत गया, हाँ, तो मरियम मगदलिनी जी और याकूब की माता मरियम जी और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली जी कि आकर उस पर मले। और क्या हुआ? तीनों स्त्री क्या कर रही? यीशु की माता मरियम, सलोमी और मरियम मगदलिनी क्या कर रही है? क्या पढ़ा? दोबारा पढ़ना बेटा। हाँ, क्या पढ़ा? सुगंधित वस्तुएं मोल ली, बाजार चली गई। कहां गई? जोर से, कहां गई? कहां चली गई?
क्या लेने चली गई? सुगंधित वस्तुएं मोल लेने। बाइबल में 5 बार लिखा है कि मैं मर के दोबारा जिंदा होऊंगा, मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। हम पैशन वीक में देख रहे थे, बाइबल में परमेश्वर ने बोला कि जिस मंदिर को बनाने के लिए 40 वर्ष लग गए, मुझे ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। परमेश्वर ने याद दिलाया कि 3 दिन मतलब तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन ये तीनों क्या कर रही है? यीशु की माता मरियम, सलोमी और मरियम मगदलिनी क्या कर रही है? यीशु पे विश्वास ना करके वो कहां चली गई? बाजार। कहां चली गई? जोर से, कहां चली गई? वचन को भूल गई, परमेश्वर के पवित्र प्रॉमिस को भूल गई कि यीशु ने कहा था 5 बार। कोई कमेंटेटर कहते 7 बार कहा, जो भी है, 5 बार कहा, 7 बार कहा, लेकिन यीशु ने कहा था अपने लोगों को कि मैं तुम्हारे बीच में दोबारा जिंदा होऊंगा। उसके प्रॉमिस को भूल गए, उसके वचन को भूल गए। और कितनी बड़ी गलती, बनिस्बत विश्वास करते सुबह सुबह जाते, लिखा भूकंप आया। उस दिन क्या हुआ था? पहली सुबह में जब 2022 साल पहले क्या आया? भूकंप आया। एक स्वर्गदूत पाले का सा था, उज्जवल था, चमकने लगा। और जो कब्रिस्तान का जो माली था, लिखा वो पैर हुए कांप उठे। और वो क्या कह रहे, जब तीनों स्त्री आई ना, कितनी बड़ी बेइज्जती, कह रहे तुम जिंदा को मुर्दों में ढूंढने क्यों आई हो? क्या बोला वचन? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढने आई हो? आज यही गलती हम करते हैं, जो हमारे अजीज मर जाते हैं, कब्र में जा जाके रोते हैं, बार बार कुछ चढ़ाते हैं। कलाम में लिखा है वहां जाना भी नहीं है। हम जिंदा को मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। यीशु जिंदा है, बोलेंगे यीशु जिंदा है, बोलेंगे यीशु जिंदा है। आज वो आपके मन में नया जीवन लेके आना चाहता है। तुम उस जिंदा को मुर्दों में मत ढूंढो, मुर्दों में मत ढूंढो। जब कुछ हो जाता है तो क्या करे, क्या होगा, कैसे होगा? ये तीनों भी यहां वचन को भूल गए। यीशु की माता मरियम, सलोमी और यीशु की माता मरियम और मरियम मगदलिनी और सलोमी तीनों भी भूल गई। आज मैं और आप भी वचन को ना भूले, उसके प्रॉमिसेस को ना भूले। उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो आप अकेले नहीं है। आज कितनी बड़ी बड़ी परेशानी अगर लेकर आप आए हो, कितने बड़े दुख में आप क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारी में क्यों ना हो, मैं भी अपने जीवन में बार बार शैतान को डांटता हूं। शैतान तो कुछ नहीं करता, मेरा यीशु मेरा डॉक्टर है, यीशु का लहू मेरी वैक्सीन है। बोलेंगे यीशु का लहू मेरी वैक्सीन है, मेरी दवाई है। मैं ना डरूंगा, मैं ना डिगूंगा। हमने गाया ना, शेरे बब्बर शेरे बब्बर, यहूदा का बब्बर दहाड़ा, आज दहाड़िए, आज दहाड़ने का दिन है। आज पीछे हटने का दिन नहीं है, आज आगे बढ़ने का दिन। हमने पहले आराधना में गाया था कि यीशु है क्रूस का निशान, बढ़ते रहो ऐ जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तुम्हारी चट्टान। आज की सुबह में आज का पहला बिंदु प्रभु कह रहा है कि वो स्त्रियां तो भूल गई थी, लेकिन तुम मेरे कलाम को मत भूलो, तुम मेरे प्रॉमिसेस को ना भूलो। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। इसी समय यीशु हमारे साथ है। आप घर जाएंगे तो यीशु आपके साथ है, आप काम करेंगे तो यीशु आपके साथ है। जिनके काम के बंधन है, आज मैं कहता हूं यीशु के नाम से टूट जाए। जिनके बीमारी के बंधन है, यीशु के नाम से जुट जाए। जिनके कर्ज के बंधन है, यीशु के नाम से टूट जाए। हालेलुया। आज गांठ को खुलने का पैशन वीक में आपने सुना था ना, पाम संडे में क्या सुना था? पाम संडे का वचन, खजूर इतवार का वचन याद है या भूल गए? इन स्त्रियों की तरह अभी यहां से चर्च खत्म हुआ, खूब खाना पीना खाया, हाँ ले ले लिया, हाँ 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 ठीठी फिफी फिफी कर लिया, और घर जाके बाइबल को फेंक दिया। जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं ना, स्कूल जाते बड़े तैयारी के साथ बैग को साफ करेंगे, निकालेंगे, झाड़ेंगे, बुहारेंगे, किताब सजाएंगे, और जब स्कूल से खत्म आएगा, स्कूल से घर आएंगे तो बैग को क्या होगा? फेंक देते हैं। बैग को क्या करते हैं? फिर कोई मतलब नहीं है, फिर दूसरे दिन ही आएंगे, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। मेरे प्रियो, ये बाइबल हमारी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, इसको सीने से लगा के रखें। हालेलुया। आज पश्चाताप से कहे, अगर जो बाइबल लेके जाता, आज मैं फिर डांटूंगा, आप पाप कर रहे हैं। चर्च में खाली हाथ सैर करने के ना आए, बाइबल को लेकर आए, बाइबल को पढ़े, बाइबल में जिए और शैतान से लड़े। मैं बार बार कहता हूं, बाइबल को पढ़ो, खूब पढ़ो और खूब पढ़ो और खूब बढ़ो और शैतान से लड़ो। ये बाइबल हमारे जीवन की रोटी है। आज इससे प्रेम करना सीख जाए। आज गांठ को खुलने का दिन है। आज क्या है? आज दिन निकालेंगे मरकुस 7
आज गांठ को खोलने का दिन है। पाम संडे के दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था पाम संडे के दिन? कोई बताएगा मुझको? हमने क्या वचन सुना था कि प्रभु ने कहा था सामने के गांव में जाओ, गधी का बच्चा या लादू का बच्चा मिलेगा और उसके मालिक से कहना कि प्रभु यीशु ने कहा कि खोल के ले आओ, मेरा प्रयोजन है कि मैं इसके ऊपर सवार हूं, जिसमें कभी कोई नहीं बैठा था। आज गांठ को खोलने का दिन है। मरकुस 7 पढ़ेंगे, मरकुस 7 और 31 पद से पढ़ेंगे। आज क्या लिखा था मरकुस 16 में कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा? मरकुस 16 में क्या पढ़ा था कि तीनों स्त्रियां आ गई और कहा था हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा, हटाएगा। लेकिन जाकर क्या देखा? पत्थर तो ऑलरेडी लुढ़का हुआ, पत्थर तो ऑलरेडी लुढ़का हुआ था, कब्र में पत्थर नहीं था। आज आपके जीवन के पत्थर को यीशु हटाएगा। लेकिन इस वचन को सुनेंगे, मरकुस 7 निकालेंगे, मरकुस 7 और उसका 31 पद से पढ़ेंगे। जी, बहिरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना। हाँ, फिर वह सूर और चंगाई किसको मिली? बहरे हाँ। और हकले व्यक्ति को। किसको मिली चंगाई? 2 व्यक्ति थे, बहरे और जिसको सुनाई नहीं पड़ता था और जो जुबान से। इस तरह के दिन सुनिए, आज गांठ खुलने का दिन है, सिर्फ पाम संडे के दिन नहीं कि वहां से गांठ खोल लो, जो बंधा हुआ है उसको खोल के लाओ, मैं उसको आजाद करूंगा। आज ईस्टर के दिन भी प्रभु कह रहा है आज मैं आजाद करूंगा। आज छुटकारे का दिन है। 2 व्यक्ति थे, एक बहरा जिसको सुनाई नहीं आता था, एक हकला जो बोल नहीं सकता था। जी, पढ़ेंगे सुनेंगे आगे। जी हाँ। फिर वह सूर और सैदा के देशों से जी। निकलकर जी। दिकापुलिस से होता हुआ जी। गलील की झील पर पहुंचा। अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? सूर और सैदा के देशों में से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। कहां पहुंचे यीशु मसीह? गलील की। सूर और सैदा के देशों में से निकलकर दिकापुलिस। आपको पता दिकापुलिस का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं डेकापोलिस। डेका मतलब 10। क्या होता है? डेका मतलब, दिका मतलब 10 ग्रीक में, पोलिस मतलब सिटी, 10 शहर। कितने शहर? अच्छा, अब कलीसिया सब अपनी अपनी बाइबल उठा लेगी, जितने लोग हैं बाइबल लेके आए हैं। नहीं, ऐसे ऐसे यहां रखेंगे सीने के आगे, खोलेंगे इसी पद को। 31 को पढ़ेंगे सब लोग एक आवाज में, जब मैं बोलूंगा 1 2 3। 31 पद को पूरे आवाज और पूरे आत्मा के साथ, जब मैं बोलूंगा 1 2 3 एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा कैथरीन फिर आ जाएगी पढ़ने के लिए। हाँ, सब लोग ऐसे उठाएंगे, सीने के आगे रखेंगे बाइबल को। हाँ, मैं बोलूंगा 1 2 3, 1 2 3 स्टार्ट रीडिंग। हाँ, बोलेंगे। दोबारा पढ़ो एक साथ, आराम से, अनुशासन के साथ। जी, एक साथ 1 2 3 स्टार्ट। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और मैंने दिकापुलिस का मतलब क्या बताया? 10 शहर। कितने शहर? कितने शहर? 10 शहर। सूर और सैदा के 2 बड़े बड़े देश से वहां से निकलकर वो 10 शहरों में पहुंच गया। उसकी एक पवित्र योजना थी। लेकिन आज ईस्टर के दिन, आज प्रभु का वचन कह रहा, सुनेंगे ध्यान से, वो आपके जीवन में भी पहुंचना चाहता है। क्या आप आज वेलकम करेंगे यीशु मसीह का? बोलेंगे हाँ या ना? जोर से बोलेंगे हाँ या ना? जोर से बोलेंगे हाँ या ना? सूबेदार का विश्वास था, मत्ती 8 में लिखा है कि तू मेरे घर मत आ, तू यहीं से कह दे मेरा दास चंगा। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। आज वो ईस्टर के दिन आपके घर आना चाहता है। और वो क्या करेगा? देखिए, विश्वास से बोलेंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे और आगे। और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी। जी। और उससे कहा इफ़्फ़ता। जोर से बोलेंगे इफ़्फ़ता। जोर से बोलेंगे, बोले इफ़्फ़ता। हाँ, आगे। अर्थात खुल जा और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ जो थी वो भी खुल गई।
यीशु ने उस व्यक्ति को जो बहरा था हकलत चंगाई दी। लेकिन देखिए इस तरह की सुबह परमेश्वर वचन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हील, हीलिंग का, चंगाई का तरीका क्या है। यीशु ने क्या कहा, उसको दोबारा पढ़ेंगे बेटा। हाँ, इस वचन को। हाँ 34 हाँ 14। और स्वर्ग की ओर देखकर आहा नहीं भरी। नहीं 13 को। हाँ 13? हाँ इसी का सॉरी। तो भीड़ से अलग ले गया हाँ और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। बस क्या लिखा है वचन में, वो उसको भीड़ से, क्या वो भीड़ के बीच में चंगाई दे नहीं सकता था यीशु मसीह? बोलेंगे हाँ या ना? हाँ। तो ईस्टर के दिन प्रभु की आत्मा हम सबसे कह रही है कि भीड़ से अलग होना पड़ेगा। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, भीड़ से अलग कलीसिया को होना पड़ेगा, तभी गांठ खुलेगी, तभी बंधन टूटेंगे, तभी चंगाई मिलेगी। कौन सी भीड़ से, कौन सी भीड़ से अलग होना पड़ेगा, कौन सी भीड़ से अलग होना पड़ेगा? जवाब देंगे मुझको, कौन सी भीड़ से? हाँ, दुनियावी भीड़, दुनिया के भीड़। आज यीशु नासरी ईस्टर की सुबह पुकार रहा है, भीड़ से अलग, बोलेंगे भीड़ से अलग होना पड़ेगा, तब मुझको छुटकारा मिलेगा। पहली बात हमने देखा कि उसके बंधन टूटे, उसने कान पे उंगली लगाई और उसके जुबान की गांठ खुल गई। लेकिन ईस्टर के दिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों हम आजाद नहीं हो पाते, क्यों हमारे जीवन की गांठ नहीं खुल पाती है? जल्दी से निकालेंगे इब्रानियों 12, जल्दी से निकालेंगे इब्रानियों 12। क्यों हम आजाद नहीं हो पाते, क्यों हमारे जीवन का पत्थर लुढ़क नहीं पाता, क्यों हम वचन को भूल जाते, मरियम मगदलीनी, सलोमी और मरियम, यीशु की माता मरियम की तरह, और बाजार भाग जाते हैं। बाजार बहुत भागते हैं, संसार के बाजार में खो जाते हैं, संसार की बातों में खो जाते हैं। बाजार का मतलब संसार की बातों में खोना। बाजार में हम जाते तो क्या होता है, बाजार में भीड़ मिलती है ना, सब कुछ मिलता है ना। लेकिन मेरे प्रियो, इसलिए कहता भीड़ से अलग होना पड़ेगा, संसार के बाजार से, संसार के बाजारबाजी से, गुनाह के बाजारबाजी से आपको अलग होना पड़ेगा। क्यों हमारी गांठ नहीं खुलती है? इब्रानियों 12 उसका 14 से पढ़ेंगे। जी हाँ, जल्दी से इब्रानियों 12 उसका 14 से पढ़ेंगे। जी, उपदेश और चेतावनी। हाँ, सुनेंगे ध्यान से। सबसे मेल मिलाप रखो। क्या लिखा है, जोर से बेटा। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो। हाँ, क्या लिखा वचन में? सब लोग कलीसिया मुझको जवाब देगी, मुझको सुना ही नहीं आया। क्या पढ़ा इस बेटी ने? हाँ, क्या पढ़ा? हाँ, सबसे। ईस्टर की सुबह पवित्र आत्मा कह रही है, अगर आज सबसे मेल मिलाप नहीं रखोगे, सबको क्षमा नहीं करोगे, मैं बार बार प्रचार में कहता हूं, माफी मांगने वाले से बड़ा कौन होता है? माफी, माफी। ये विश्वास करिए, मुझे ये वचन पिछले हफ्ते में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। प्रभु ने कहा बोलना, बार बार शैतान रोक रहा था, मैंने कहा दूर हो यहां से, वचन का महिमा का बीज यहां बोया जा रहा है। वचन की रोटी खा रहे, बोलेंगे हाँ या ना? जोर से बोलेंगे हाँ या ना? वचन की रोटी खा रहे, ये तृप्त होंगे इससे। संसार की रोटी खाएंगे, बार बार भूख लगेगी, बार बार जी करेगा, बार बार अभिलाषाएं आएगी, लेके जाओगे पश्चाताप के साथ। क्या लिखा? दोबारा पढ़ बेटी, गॉड ब्लेस, दोबारा पढ़। हाँ सुने, सबसे मेल मिलाप रखो। बस अब कलीसिया बोलेगी 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। एक बार और। हाँ, आपने मेल मिलाप नहीं किया तो अभी जाओ, चर्च के बाद सबसे पहले क्या काम करना है? हैप्पी ईस्टर नहीं बोलना है, पहले क्या करना है? मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, पहले मुझको माफ कर। लिखा है बेदी में, व्यवस्था में, अगर तू बेदी में आ रहा है, अगर तूने अपने माता पिता भाई बहन से मेल मिलाप नहीं करा, तो पहले जा मेल मिलाप कर, फिर मेरी बेदी में आ, फिर मेरे भवन में आ। ताली बजाएंगे यीशु के पवित्र वचन के लिए। ईस्टर के दिन यीशु के पवित्र वचन का ताली बजाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद। सबसे तब बंधन टूटेंगे, तब आपकी भी जुबान की गांठ और शरीर की गांठ, सारी बातों की गांठ खुलेगी। आज खुल के जा रहे हो, आप विश्वास करना मेरा, आप विश्वास करना, यीशु मसीह सारे बंधन से आजाद करेगा। अब पढ़ेंगे बेटा आगे, सबसे मेल मिलाप करो और उस पवित्रता के खोजी हो। हाँ, उस पवित्रता के खोजी बनो। यूट्यूब में, गूगल में बहुत सर्च करते, बहुत खोज करते हैं,
वो मिलता है जो संसार की बातें हैं। लेकिन यीशु कह रहा है वचन की खोज में रहो। जैसे कोलंबस ने, जैसे निकोदिमस ने खोज करा, जैसे वास्को डी गामा ने खोज करा, खूब मेहनत करी, हमको वचन में खोज करना है। वचन की खोज करो। सबसे बढ़कर किसकी खोज करो? यीशु मसीह। बोलेंगे कलीसिया, सबसे बढ़कर किसकी खोज करो? वचन को पढ़ोगे ना, इतना आनंद आता है, नए नए प्रकाशन मिलते हैं, आप सब संसारिक बात भूल जाओगे। अरे वचन में बैठो तो पढ़ना, पढ़ने में बैठो तो मन तो लगाओ। जहां तेरा मन होगा, क्या लिखा है? जहां तेरा धन होगा वही तेरा, ऐसा लिखा है जहां तेरा मन होगा वहां धन नहीं लिखा है, जहां तेरा धन होगा। और संसार के कीड़े एक दिन होगा इस धन को खा जाएंगे, सेंध लग जाएगी। लेकिन कल क्या सुना था? गुड फ्राइडे के दिन में यूहन्ना 10:10 में चोर चोरी करने आता है, घात हत्या नाश करने आता है, लेकिन यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। ताली बजाएंगे, भतेरा जीवन देना है। यीशु आया, जीसस केम एंड गिव ऑफ अबंडेंट लाइफ। वो अबंडेंट लाइफ देने आया। सबके साथ मेल मिलाप कर लो, तब गांठ खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी, कुछ नहीं होगा। हाँ आगे पढ़ेंगे बेटा जी। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। कोई प्रभु को कदापि देख नहीं सकता। सबके साथ मेल मिलाप करो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता। आज ईस्टर के दिन कह दीजिए, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपका दर्शन पाना चाहता हूं। प्रभु दर्शन, आज विश्वास से जाइए। हाँ आगे पढ़ेंगे बेटा जी। हाँ ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से जी वंचित रह जाए। आज परमेश्वर की आत्मा कहे कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। ध्यान से देखो यीशु को। उधर शिकायत, उधर शिकायत। नीतिवचन 4 में लिखा है जब तक कोई किसी की शिकायत नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वो किसी की निंदा चुगली ना करे उनकी रोटी हजम नहीं होती, उनको नींद नहीं आती। आज पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर ऐसा नेचर आपके अंदर है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और कहता है कलीसिया की बुराई कर, जा जाके घर घर पास्टर की बुराई कर। आज कोई ऐसा है तो पश्चाताप करे, आज पश्चाताप करे, क्योंकि यीशु का वचन ईस्टर की सुबह बात कर रहा है। पश्चाताप करे। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित। ये पास्टर मॉर्गन का दर्शन है। मैं सब करे ईस्टर की सुबह प्रभु क्या चाह रहे? कोई हमारे अंदर कड़वी जड़ ना फूटे। किसी के लिए कड़वी जड़ ना रखो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे बच्चों। किसी के लिए कड़वी जड़, बोलो कलीसिया, किसी के लिए कड़वी जड़ ना रखो। बोलो किसी के लिए, जोर से बोलो, किसी के लिए। आवाज क्यों नहीं? बोलो कलीसिया, किसी के लिए कड़वी जड़ नहीं रखूंगा, कड़वाहट नहीं रखूंगा, सबको प्रेम करूंगा, सबको क्षमा करूंगा, सबको गले लगाऊंगा, क्योंकि मेरे यीशु ने ऐसा किया। मैं चाहता हूं नहीं, पहले परमेश्वर, फिर परमेश्वर का दास चाहता है किसी के लिए कड़वी जड़ ना रखे। कोई कड़वी जड़ फूट कर, आगे पढ़ो बेटा। हाँ आगे पढ़ो बेटा। हाँ हाँ रोने दो, पश्चाताप की आत्मा बहने दो। हाँ और पश्चाताप करो, करो करो करो, पश्चाताप करो जी। और उसके द्वारा हाँ। बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। नहीं दोबारा पढ़ो बेटा। ऐसा ना हो कड़वी जड़। हाँ अच्छा हाँ दोबारा सुनेंगे ध्यान से। या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके हुआ है। हमारा काम क्या? भवन में आते प्रभु शुद्ध करता है ना। बोलेंगे हाँ या ना? बोलेंगे हाँ या ना? प्रभु यीशु का अभिषेक कितना गंभीर अभिषेक शुरू से था। उसका वचन हमको शुद्ध कर रहा है। आराधना में उसकी सामर्थ आती, छुटकारा आता है, वो हमको शुद्ध करता है। यीशु छूता है, फिर बाहर जाके शैतान में, बाजार में चले जाते हैं और हम भीड़ से अलग होना पड़ेगा प्रभु, तभी बंधन टूटेंगे, तभी गांठ हमारी टूटेगी। ऐसा ना हो कि शैतान तुमको अशुद्ध करे, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे लोग आपस में, पड़ोसी तुमको अशुद्ध करे। खबरदार हो जाइए, खबरदार हो जाइए। शैतान को डांटे, बाहर निकल अपने घर से और अपने जीवन से कहे दूर हो जा, मुझको वचन की बात कर, मुझे वचन की बात कर, बस और किसी बात से समझौता ना करे। हाँ आगे पढ़ेंगे बेटा। आगे। ऐसा ना हो कि हाँ। कोई जन व्यभिचारी या कोई जन, हाँ एसाव के, कोई जन व्यभिचारी या एसाव के सम्मान अधर्मी हो, हाँ जिसने एक बार
के भोजन के एसाव ने क्या कहते हैं, एक कटोरी दाल के खातिर अपना पहलौठापन बेच दिया और छोटे भाई याकूब को कहा तू बड़ा हो गया और मैं छोटा हो गया, हु एम आई टू सोल्ड योर अथॉरिटी। हम अपने अधिकार को ना बेचे, अभिषेक को ना बेचे, यीशु की महिमा का अनादर ना करें, उसकी कलीसिया का आदर करें, अनादर ना करें। हम कोई बातें अपने जीवन शैतान को ना बेचें, कोई ऐसा काम ना करे कि प्रभु नाराज होकर कहे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। इस तरह के दिन इस गंभीर वचन का आदर करें। आगे पढ़ेंगे बेटी जी। भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। अब सुनेंगे ध्यान से वचन क्या सुनेंगे, बहुत गंभीर वचन है, सुनेंगे बेटा। हाँ आगे। तुम जानते हो कि बाद में जब जी उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का असर उसे न मिला। हाँ लिखा है तुम जानते हो। यहाँ परमेश्वर हमें भी कहती हम सब जानते हैं, परमेश्वर हम सब अच्छी तरह जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर भी वही काम करते हैं जो परमेश्वर मना करता है। कह रहा है आंसू बहा कर पश्चाताप करना चाहा, लेकिन फिर भी वचन क्या कह रहा, अयोग्य गिना गया। क्या कह रहा वचन, क्या कह रहा वचन, अयोग्य गिना गया, उसका पश्चाताप स्वीकार नहीं करा गया। ऐसा जीवन ना बिताए कि आंसू बहा कर यीशु के गिराए, हमारा पश्चाताप ग्रहण योग्य ना ठहरे। इस तरह की सुबह हम पश्चाताप करें। क्या पढ़ा था सबसे पहले वचन में, सबसे मेल मिलाप करो। क्या पढ़ा था, सबसे मेल मिलाप करो। आज यीशु का वचन ये कह के भेज रहा है, नहीं तो इस तरह अधूरा है। पुनरुत्थान दिवस, अब देखो कैसे बंधन टूटते हैं। लूका 16:13 कैसे बंधन टूटते, बस 2 वक्त पढ़ाऊंगा समाप्त करूंगा, आप लोग ना घबराए। लूका 16:13 कैसे बंधन टूटेंगे, ये वचन का आदर करें। लूका 16:13 सुनेंगे ध्यान से। चतुर भंडारी, हाँ कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ क्या लिखा है, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ जोर से कलीसिया बोलेगी, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ आगे पढ़ेंगे बेटी। हाँ आगे। क्योंकि वह तो एक से बैर और क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा मैं परमेश्वर से बोलना, प्रभु ये वचन आज के दिन क्यों इस तरह, आई डू नॉट नो वाई दिस वर्ड इज प्रिविलिंग, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से है इस तरह के दिन। बोलेंगे आमीन। कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा, बोलेंगे कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा या तो धन की कर लो या तो, बोलेंगे क्यों नहीं बोलते, क्यों शर्माते, या तो धन की कर लो या तो किसकी सेवा करोगे? आज जवाब दो, किसकी सेवा? जोर से किसकी सेवा बोलोगे? दिल से बोलो, पश्चाताप से बोलो। जब लगाते ना पाम संडे के जुलूस में क्या बोलते, जोर से बोल लो जय यीशु की, बोलो ना जोर से बोलो, जोर से बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो जय यीशु की। ताली बजाओ यीशु राजा के लिए। आज यीशु का त्योहार है। आज किसका त्योहार है? जब तक दिल सजेगा नहीं आनंद से, पश्चाताप से, इस तरह अधूरा है, सारी बातें अधूरी है। क्या लिखा है इसमें? कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा या तो धन की कर लो या तो अपने मन की मनमानी कर लो। हालेलुया। कहते हैं ना संसार आपका हुक्म तो सराखों पर, लेकिन पतनावा तो वहीं गिरेगा जहां मैं चाहूंगा। डिटाई छोड़ना पड़ेगा, डिटाई छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना कि मैं जो बोलूंगा वही होगा। सबको बेवकूफ बनाना बंद करो। या तो एक मनुष्य क्या करता है, या तो एक से मिला रहेगा, एक से बैर करेगा, एक को तुच्छ जानेगा, एक को ऊंचा करेगा। किसको ऊंचा करेंगे इस तरह के दिन आप? किसको ऊंचा, जो जवाब दो, किसको ऊंचा करेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, मिल के बोलो, सारे बोलो, ताली बजा के बोलो, बोलो यीशु मसीह की।
अंतिम वचन, बस बर्दाश्त करो, पवित्र आत्मा की बाढ़ को रोक नहीं सकते। अंतिम वचन बस समाप्त करूंगा। स्तर बहुत करे जी उठना। पहला पत्रस पहला अध्याय 3 पद, बस आखिरी वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय, क्यों जी उठने का मतलब है, बहुत गहरा वचन है, बहुत पश्चाताप का रिसीव करो। पहला पत्रस पहला अध्याय और 3 पद सुनेंगे ध्यान से जी। हाँ, पहला पत्रस पहला अध्याय 3 पद जी। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 3, जोर से पढ़ेंगे बेटी। हाँ, पहला पत्रस पहला अध्याय और वर्स 3 3 पद। एक जीवित आशा, सब पहले सब लोग एक जीवित आशा, जोर से, एक जीवित आशा, एक जीवित आशा। हाँ, आप पढ़ेंगे बेटी जी। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो इस तरह की सुबह के 2022 के हमारे बंधन को तोड़ा। जी हाँ, आगे। जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा। बस अब ईस्टर के मतलब को सुनेंगे कि क्यों वो जी उठा, सुनेंगे क्यों वो जी उठा, बातें नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं, क्यों वो जी उठा। दोबारा पढ़ेंगे बेटा, सुनेंगे ध्यान से। क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजरेक्शन डे, जी उठने का दिन, पुनरुत्थान दिवस का मतलब क्या है। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और जी पिता का धन्यवाद हो। जी हाँ, जिसने यीशु मसीह जी के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा जी अपनी बड़ी दया से। पहली बात, ईस्टर का मतलब क्या है, हमारे पर बड़ी दया हो गई, छोटी दया नहीं। कलीसिया बोले कि बड़ी दया, बड़ी दया। अगर बड़ी दया है तो छोटी दया भी है ना। हम लोग जो दया करते हैं ना, बड़े घमंड करते हैं, मैंने इसके लिए ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ये छोटी दया। ये क्या है, ये गिनती नहीं है, इसकी गिनती मत करो मैंने क्या किया, ये गिनती करो कि मैंने यीशु के लिए क्या किया। बोलेंगे आमीन, बोलेंगे हालेलुया, कि मैंने क्या किया। यीशु ने तो बड़ी दया कर दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया। और मरियम मगदलीनी, यीशु की माता मरियम सलोमी, मैं आज कहूंगा शर्म नहीं आती, वचन को भूल के कहां चले गए, बोलेंगे कहां चले गए, क्या चले गए, बाजारबाजी करने चले गए, वचन को भूल गए। 5 बार कहा था, 7 बार कहा था कि मैं जिंदा हो जाऊंगा, भूल गए। और मरकुस में लिखा है, चेले संसार को छोड़ के भाग गए, चेले संसार में खो गए, यीशु को छोड़ के संसार में खो गए। आप संसार में मत खो, बड़ी दया करी है। आगे ईस्टर का मतलब, पहला मतलब। दूसरा मतलब, हाँ, हमें जीवित आशा के लिए, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, नया जन्म दिया। हमारे पास जीवित आशा है। क्या आशा है, मरी हुई आशा नहीं है। कौन सी आशा है, जीवित रहना है आज के दिन, मरा हुआ नहीं रहना है कि मैं बीमार हो गया, बीमार हो गई, मैं घायल हो गया, मैं ढल गया, मैं गिर गया, मैं ये हो गया। निढाल नहीं बनना है। हम यीशु के लहू की जय में, फिलिपियों 4:13 में क्या लिखा है, मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। बोलेंगे आमीन। आप बीमार नहीं हो, आप थके हुए नहीं हो। लिखा यिर्मयाह 48:10 में, शापित है मनुष्य जो यहोवा का आलस्य से करता है और अपनी तलवार को लहू बहाने से रोकता है। आप और मैं यहूदा के बब्बर शेर है। हम लोग क्या है, यीशु के नाम से बब्बर शेर, शैतान को हराने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। जीवित आशा है, मरी हुई आशा नहीं। आगे जी, अर्थात हाँ, एक अविनाशी, हाँ, और निर्मल और अजर जी मिरास के लिए जी, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हाँ, स्वर्ग में रखी है, जिनकी हाँ, रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा जी उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। इस कारण मगन हो जाओ तुम, यद्यपि अवश्य के भी कुछ दिनों के नाना प्रकार की परीक्षाओं का दुख भी हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर का कारण ठहरे। बोलेंगे जोर से यीशु के नाम से आमीन। आमीन। कलीसिया खड़ी हो जाएगी। हमने इस तरह के मतलब को जान लिया कि हमारा परखा हुआ विश्वास, हमारी आशा जीवित रहे। उसने बड़ी दया करी, छोटी दया नहीं करी। उसका ताली बजाकर धन्यवाद करें, ताली बजाकर धन्यवाद करें, कोटि कोटि धन्यवाद करें। आइए जब दान को लेकर आते हैं, बहुत धन्यवाद के साथ गाएंगे, बहुत धन्यवाद के साथ गाएंगे। देखो जोर वो हमारा है, यहूदा का शेर बब्बर, उसकी आज भी खाली पड़ी है कब्र।
यहूदा का शेर बबर। आइए हम लोग धन्यवाद के साथ गाएंगे। आइए जल्दी से दान लेके आएंगे, फटाफट समय को देखेंगे, दान को लेके आएंगे जल्दी से। हालेलुया। देखो जोर हमारा यहूदा का शेर बबर, उसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेर बबर यीशु शेर बबर, हाँ शेर बबर, शेर बबर, हाँ शेर बबर यीशु शेर बबर, हाँ शेर बबर यीशु शेर बबर। देखो जोरे हमारा, सब लोग आएंगे जोर से धन्यवाद के साथ। बबर उसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। हाँ शेर बबर यीशु शेर बबर, हाँ शेर बबर यीशु शेर बबर। मौत को जिसने हराया, हर झगड़ा जिसने छुड़ाएंगे, मौत को जिसने हराया, हर झगड़ा जिसने छुड़ाया। गुनाह की दीवार ये रुको, गुनाह की दीवार ये रुको, यीशु नासरी ने सब लोग गाएंगे जोर से। गुनाह की दीवार ये रुको, यीशु नासरी ने हराया। रूह में जो खुदा है, बदन में बनाओ बशर। आएंगे रूह में जो खुदा है, बदन में सब लोग मिलके एक साथ जोर से। हाँ शेर बबर यीशु ने जोर से, हाँ ताली बजा के आत्मा से। हाँ शेर बबर यीशु शेर बबर, हाँ गाएंगे थोड़ा ऊपर। यीशु शेर बबर, शेर बबर यीशु शेर बबर, हाँ शेर बबर यीशु शेर बबर। रूहों को करता खत्म, रूहों को करता भस्म। गाएंगे बस रूहों को करता खत्म, रूहों को करता भस्म। जो चाहे वो कर लेगा, यीशु जो कर ले हजम। हाँ जो चाहे वो कर लेगा, यीशु चाहे कर ले हजम। उसने शैतान के जोर को कर दिया है, सब लोग आएंगे। हाँ उसने शैतान के जोर को कर दिया है मेरा। जोर से हाँ शेर बबर यीशु शेर बबर, हाँ शेर बबर यीशु शेर बबर, हाँ शेर बबर यीशु। बोलो यीशु मसीह की। प्यारे परमेश्वर, हम उस समय धन्यवाद करें बच्चों को दान दिया। जो लोग गुड फ्राइडे के दिन खुद इनकारी का लिफाफा नहीं डालते, वो भी डाल सकता कि आपको आशीष मिले, बहुतायत की आशीष मिले। प्रभु जी आपके बच्चे ने दान, सब कुछ तो आपका, ये सच्चे भंडारी आप है। इनके कमाइयों को और बरकत दीजिए। जो नौकरी से परेशान है, जॉब से, यीशु के नाम से आज बंधन को तोड़ने का। कलीसिया जोर से बोलेंगे इफ्फता, जोर से बोलेंगे इफ्फता। सारी गांठ यीशु के नाम से मेरे जीवन से खुल गई है। मैं आजाद होके जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रही हूँ। प्रभु जी अपने बच्चों को आपने आजाद किया, इस दान को छुके ब्लेस करें। टीना बुआ के लिए, निशा बहन, सबके लिए, पूरे परिवार को धन्यवाद। उन्होंने बहुत प्रेम से, आदर से आज कलीसिया के लिए भोजन का इंतजाम किया। इस भोजन को छू ले ब्लेस कर, इनकी कमाइयों को छू ले ब्लेस कर, ताकि लगातार ये आप में जयवंत बने। और निशा बहन को आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। मून भाई को चंगाई से भरा धन्यवाद। हमारी कलीसिया के आंटी बुजुर्ग माँ मोर्गन को आपने चंगाई दिया, पूरी चंगाई। जितने लोग बीमार है, एक एक बच्चे बुजुर्ग को, जवान को चंगाई दे, एक एक को नाम बनाम चंगाई दे। सबको आजाद कर, सबको आजाद कर, ताकि तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम आप माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होगी, जमीन पर। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह से अपने कसूरों को माफ, तू भी हमारे कसूरों को माफ। हमें आजमाइश में करने, ताकि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में चला।
हमेशा के लिए। आमीन आमीन। आंखें बंद करके बड़े दीन मन के साथ प्रभु के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह, परम पिता परमेश्वर का अनंत अनमोल प्रेम, पवित्र आत्मा की पवित्र संगति सहभागिता हम सभी के साथ, विशेष तौर से मेरी सारी प्यारी के लिए तो आपने दिया। यीशु आपका धन्यवाद। एक एक के घर परिवार में, एक एक बच्चे बुजुर्ग जवान में, इनके जीवन में छह एक एक को छुटकारा दे, शांति से भेज रहे, आनंद से अभिषेक देके भेज रहे, छह देके एक एक के ऊपर आपकी बड़ी दया। विशेष बुजुर्ग आंटी सलोमी मैसी को भी आप छुटकारा देंगे, सारे परिवार को छुटकारा इस विश्वास के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते। आमीन। कलीसिया विश्वास से बोले आमीन। यहाँ सब कलीसिया बैठ जाएगी, कोई बातचीत नहीं, 2 मिनट के नाम, 2 मिनट की बातचीत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलेंगे हैप्पी रिजरेक्शन डे, हैप्पी पुनरुत्थान दिवस। आप सबको मुबारक हो। सुनेंगे अनाउंसमेंट, शांत रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, अनाउंसमेंट सुनेंगे।